शुरुआत करते हैं और मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। प्रेजेंटेशन के ऊपर हम ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही होगी। अगर दिखाई दे रही है तो जल्दी से चैट में मेंशन कर दीजिए यस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ओके दोस्तों, चलिए सो हम सेशन को शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस टॉपिक का नाम है सिस्टम। और सिस्टम ये हमारे लिए किसने डेवलप किया है? हम सब लोग बहुत लकी हैं कि हम उनकी टीम में हैं जिनको सिस्टम ग्रुप के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, सारिका और मनोज मलिक जी, जिन्होंने हमारे लिए इतने इजी सिस्टम को क्रिएट कर दिया है कि अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लें तो हमारी सक्सेस गारंटेड है। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या वाकई में आप लोगों के सपने हैं? सच में आपके सपने हैं क्या? क्या आप लोग ड्रीम करते हैं? क्या आपके गोल्स हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो वो सारे के सारे सपने पूरे हो सकते हैं, और वो भी सिस्टम से। आइए एक छोटी सी मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूं। आप मुस्कुराते हैं ना? एक्चुअली सर, बचपन से चाहता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढूं। आज यहाँ बैठा हूँ, बहुत मजा आ रहा है सर। ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है। बोलो, मशीन क्या डेफिनेशन है? सर, a machine is anything that reduces human efforts. Will you please elaborate? सर, हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए, वो मशीन है सर। गर्मी लगी, बटन दबाया, हवा चली, फैन, मशीन है सर। मीलों दूर आप अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, टेलीफोन, मशीन है सर। करोड़ों का हिसाब चुटकी में करता, कैलकुलेटर, मशीन है सर। सर, एक्चुअली हम मशीनों से जुड़े हुए हैं सर। पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर। एक सेकंड आप बताओ। डेफिनेशन क्या है सर? वही तो बता रहा हूँ। एग्जाम में यही सब लिखोगे? ये मशीन है, अप डाउन इडियट। एनीबॉडी एल्स? यस Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut. सो अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा, और बहुत सिंपल सा वीडियो था। ये मूवी आप लोगों ने देखी होगी, थ्री इडियट्स। और इस थ्री इडियट मूवी में एक बड़ी अच्छी चीज बताई जाती है कि मशीन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन बतानी है। तो डेफिनेशन क्या है कि कोई भी चीज जो आपके काम को आसान बनाए, जो आसान बनाती है, उसको मशीन कहते हैं। और उसी तरीके से कोई भी काम जो कोई भी तरीका या कोई भी वे जो आपके काम को आसान बनाए, उसको हम सिस्टम कहते हैं दोस्तों। अच्छा, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे को रिक्वेस्ट मत भेजिए रिकॉर्डिंग की, क्योंकि मैं आपको नहीं दे पाऊंगा ये परमिशन। ऑलरेडी इस सिस्टम के ऊपर ये रिकॉर्ड हो रहा है। आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी मेरे YouTube चैनल के ऊपर, आप इसको देख सकते हैं, इस ट्रेनिंग। ओके, सो अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा दोस्तों। एक बाल्टी है,
है ना, आप सब लोग देख पा रहे होंगे। ये बाल्टी में अगर छेद हो तो क्या होगा? जितना पानी इसमें भरोगे वो बाहर निकलता रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों हमारा बिजनेस है। हमारे बिजनेस में हम लोगों को लेकर के आते रहते हैं, लेकिन साथ के साथ कहीं ना एक छेद खुला छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, जितने लोग आ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग उसमें से बाहर भी निकलते चले जाते हैं। कौन लोग आपके बिजनेस में टिकेंगे? देखो, बहुत सारे लोग ना निकलते चले जाते हैं, तो कौन लोग आपके बिजनेस में टिकेंगे? वो लोग आपके बिजनेस में टिकेंगे जिनको आप सिस्टम में डाल देंगे, जो लोग सिस्टम को फॉलो करने लगेंगे और उनका साइज बड़ा होने लग जाएगा। साइज बड़ा होने का मतलब ये है, उनके माइंड का साइज बड़ा होने लग जाएगा, उनकी टीम का साइज बड़ा होने लग जाएगा, उनकी इनकम का साइज बड़ा होने लग जाएगा। ये वो लोग होते हैं जो फिर आपके इस बिजनेस में दोस्तों टिकते हैं। ओके, तो जो लोग सिस्टम में होंगे वो लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जो लोग सिस्टम में नहीं होंगे वो बाहर हो जाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, यहाँ पे आप 4 लोगों को देख रहे हैं। एक बच्चा है, एक वयस्क है, मतलब मेल है, एक बुजुर्ग है और एक लेडी है, फीमेल है। अब सवाल ये है कि इन सबको यहाँ से स्टेशन पहुंचना है, ठीक है, और स्टेशन जो है वो लगभग 10 किलोमीटर दूर है घर से। अब मुझे आप ये बताएं कि इनमें से सबसे पहले स्टेशन कौन पहुंचेगा? जल्दी से चैट में मेंशन करके बताएं, कौन सबसे पहले इनमें से स्टेशन पहुंचेगा? बच्चा, बेबी, मेल, फीमेल, मे बी, हाँ जी, और मेल। अच्छा, अंकल नहीं पहुंचेंगे? अंकल भी तो पहुंच सकते हैं। ओल्ड, अच्छा, चलिए, कोई कह रहा है बच्चा, कोई कह रहा है मेल पहुंचेगा, कोई कह रहा है फीमेल पहुंचेंगे, और कुछ अच्छे लोग हैं वो कह रहे हैं ओल्ड इंसान जो है वो भी पहुंचेंगे। और अगर मैं ये कहूं कि ये सारे के सारे जवाब जो आप लोगों ने दिए हैं ये सारे सही हैं, सारे के सारे एक साथ वहां पहुंचेंगे। और वो कैसे होगा? इनको एक गाड़ी में बिठा दो। अगर एक गाड़ी में बिठा दिया तो क्या ये सारे के सारे वहां एक साथ पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? सब एक साथ पहुंचेंगे। और इस गाड़ी का नाम है दोस्तों सिस्टम। जो आपके काम को आसान बनाए उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम। तो आपके समझ में आ गया? अगर आप इस सिस्टम में बैठ गए, जो कि आपके लिए आपकी कंपनी ने, आपके अप्लायंस ने ऑलरेडी बना दिया है, अगर आप इस सिस्टम में बैठ गए बिलीव करके, तो पक्की बात है, गारंटेड है, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। है मजेदार नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सिस्टम की हमें जरूरत की होती है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने कभी चाय बनाई है? अब जब चाय बनाते हैं तो चाय बनाने में हर एक स्टेप जरूरी होता है। ओके, जैसे आप एक पतीला लेते हैं या भगोना लेते हैं, उसमें आप पानी डालते हैं, फिर चाय की पत्ती डालते हैं, फिर उसमें दूध डालते हैं, फिर उसमें आप चीनी डालते हैं, फिर उसको उबालते हैं, है ना। और जरूरी होता है कि उसका गैस भी ऑन करना, है ना, आग लगानी बहुत जरूरी है। तो हर एक स्टेप वहां पे बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी स्टेप छोड़ दिया तो एक अच्छी चाय नहीं बनेगी। कई लोग उसमें इलायची भी डालते हैं, कोई उसमें दालचीनी डालता है और जायके के लिए। इसी तरीके से दोस्तों हर स्टेप जो जरूरी है वो आपको अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन स्टेप्स को छोड़ेंगे या ओमिट करेंगे तो फिर एक बड़ा बिजनेस आप नहीं क्रिएट कर सकते। और यही रीजन है लोगों के फेलियर का इस बिजनेस में। देखिए, वैसे तो इस बिजनेस में फेल कोई नहीं होता है। इस बिजनेस में क्योंकि रिस्क कोई नहीं है इसलिए कोई फेल नहीं होता। हाँ, लोग छोड़ देते हैं, लेकिन वो छोड़ क्यों देते हैं? इसलिए छोड़ देते हैं दोस्तों क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। यही रीजन है जिसकी वजह से लोग
छोड़ देते हैं। देखिए सिस्टम जो है ना चीजों को डुप्लीकेबल बनाता है। डुप्लीकेबल का मतलब ये होता है कि अगर मेरी अपलाइन कर सकती है तो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ तो मेरी टीम कर सकती है, मेरी टीम कर सकती है तो उनकी टीम कर सकती है। तो डुप्लीकेबल बनाता है। ओके, कॉपी पेस्ट है। अपने अपलाइन को कॉपी करो, जो वो कर रहे हैं अगर वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं राइट, तो आप भी राइट सिस्टम को फॉलो करोगे। आप राइट सिस्टम को फॉलो करोगे, आपकी टीम भी राइट सिस्टम को फॉलो करेगी। समझ गए? अगर हम हर कोई अपना अपना तरीका अपनाने बैठ जाएगा तो फिर किसकी सक्सेस किसी को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। अगर गारंटी के साथ काम करना है तो फिर हमें एक ही सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। सिस्टम आपको आजादी देता है। देखिए जब आपकी टीम सिस्टम में आ जाती है, ओके, तो ऑटोमेटिकली काम होना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या करना है हमारे इस बिजनेस में, हमारे बिजनेस में हम जो टीम बना रहे हैं उनको ये राइट सिस्टम पे लेकर के आना है। अगर वो राइट सिस्टम पे आ गए तो ऑटोमेटिकली वो ग्रो करने लगेंगे। जब वो ग्रो करने लगेंगे तो शुरू में आपको फोकस किस चीज पे करना है, आपकी मेहनत किस चीज पे लगनी है। आपकी मेहनत लगनी है उनको सिर्फ सिस्टम पे लाने में। एक बार अगर आप उसमें कामयाब हो गए और आपकी टीम ने सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, काम होना शुरू हो जाएगा और आप धीरे धीरे फ्री होते जाएंगे, निश्चिंत होते चले जाएंगे अपनी टीम से। अच्छा, मैं एक बात की रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए आप सब लोग सभ्य लोग हो, है ना, पढ़े लिखे हो, इंसान हो सारे के सारे ना, या इंसान के अलावा कुछ और हो। तो अगर इंसान है, पढ़े लिखे हैं, सभ्य लोग हैं, तो ये जो बीच में हम लोग निशान बना रहे हैं ये ना करें, क्योंकि इसमें मेरा टाइम लगेगा, मुझे डिलीट करना पड़ेगा इसे। और मैं ये भी जानता हूँ आप में से कोई नहीं कर रहा होगा, हो सकता है किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल होगा, वो उनके द्वारा ये हो रहा होगा, तो उनसे थोड़ा सा मोबाइल ले लीजिए। ओके, अच्छा, सिस्टम आपको ना पावर देता है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ। मान लेते हैं आपके हाथ में मैं एक गोली दे दूं, गोली, ओके, और मैं कहूं इससे किसी को मारो, तो कुछ होगा उससे। अगर आपने गोली उठा करके मेरे पे मारी भी तो क्या होगा, थोड़ी सी चोट लगेगी हल्की सी, मैं झाड़ दूंगा उसे, लेकिन घातक तो नहीं होगी उसमें। लेकिन अगर उसी में हम वो गोली को एक पिस्टल में डाल दें और फिर फायर करें तो क्या होगा, काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी पावर बढ़ जाती है। तो जब कोई इंसान इस सिस्टम में, अब पिस्टल जो है ना वो एक सिस्टम है, आप अपने आप को गोली समझ लीजिए, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत बहुत एनर्जी है, बहुत फायर है ना। लेकिन अगर आप सिस्टम में आ जाओगे तो आपकी फायर का सही यूटिलाइजेशन हो पाएगा, आपकी एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन होगा, तो आपको पावर मिलती है जब आप सिस्टम में आते हैं। सिस्टम जो है वो बांध के रखता है ना। एक पतंग है, उड़ रही है, उसके साथ एक रस्सी लगी हुई है या धागा लगा हुआ है। मान लीजिए वो धागे को कोई काट दे, अब क्या होगा, वो पतंग कभी उधर जाएगी कभी उधर जाएगी और कुछ टाइम के बाद नीचे आकर के धड़ाम से गिर जाएगी। सिस्टम जो है वो धागे का काम करता है दोस्तों। ये आपको राइट अप्रोच के साथ, राइट तरीके से बांधा रखेगा ताकि आप राइट डायरेक्शन में ही अप्लाई करो, इधर उधर ना चले जाओ। ओके, सिस्टम जो है ये आपको प्रोटेक्टेड रखता है। किससे प्रोटेक्टेड रखता है? बाहर की जो ठंडी हवा है, बाहर की जो नेगेटिविटी है, उससे आपको प्रोटेक्टेड रखता है। एक कोयला है ना, अगर इस एक कोयले को हम अंगीठी में डाल करके रखते हैं तो वो सुलगता रहता है, सुलगता रहता है, सुलगता रहता है, उसमें आग रहती है। और अगर उस कोयले को उठा करके हम बाहर कर दें तो क्या उसमें आग रहेगी? कुछ टाइम के बाद वो बुझ जाएगा। बुझ जाएगा नहीं, बुझ जाएगा। इसी तरीके से जो लोग इस सिस्टम में रहते हैं दोस्तों, वो लोग तो उज्ज्वलित रहते हैं, प्रज्वलित रहते हैं, उनमें आग रहती है। और जो लोग इस सिस्टम से बाहर चले जाते हैं उनकी आग बुझ जाती है और फिर वो काम करना बंद कर देते हैं। उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होती और कुछ टाइम के बाद वो ठंडे पड़ जाते हैं। आपने महसूस किया होगा, आपकी टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आए तो जब थे बड़े एक्साइटेड थे, लेकिन अब आपका फोन भी नहीं उठाते। और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, इनमें से 90-95% लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो सिस्टम में नहीं आए होंगे। आपने कोशिश की होगी उनको शायद सिस्टम में लेकर के आने की, लेकिन वो सिस्टम में उसके बावजूद नहीं आए होंगे, या आए होंगे और फिर सिस्टम को उन्होंने कंटिन्यूअसली फॉलो नहीं किया होगा, या उनको सिस्टम के बारे में पता ही नहीं होगा। ऐसे लोग बहुत जल्दी इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। ओके,
सो अगर आपको अपनी एक स्ट्रांग टीम बनानी है, लोगों को साथ लेकर के चलना है, आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहला फोकस जो आपका होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए? उनको सिस्टम पे लेकर के आना, ताकि उन्हें पता चले राइट तरीका क्या है। आज हम उसी राइट तरीके की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, सिस्टम जो है वो आपको चार्ज रखता है। जैसे एक मोबाइल फोन है ना, ये बड़ा ही जबरदस्त मोबाइल फोन है, ये लगभग 1.25 लाख रुपए का फोन है। ये वाला जो मेरा फोन है ये लगभग 15,000 रुपए का फोन है, ठीक है। अब कोई भी आप फोन ले लो, 15,000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 5,000 का, कोई भी फोन ले लो, 2 लाख रुपए का फोन ले आओ, लेकिन एक ना एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर क्या वो फोन किसी काम का है? पड़ा है एक साइड में टक। उसकी कोई वैल्यू है अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो? इसी तरीके से दोस्तों, हमारे को भी चार्जिंग की जरूरत होती है। अगर हम चार्ज नहीं होंगे तो एक्साइटमेंट नहीं होगी, जोश नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा, और अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। इसीलिए सिस्टम की जरूरत होती है जो हमें कंटिन्यूअसली चार्ज करता रहे। ओके, नेक्स्ट, सिस्टम जो है ये आपकी फाउंडेशन बनाने में, आपके डिसिप्लिन के लिए जरूरी होता है। जैसे कि बच्चे है ना, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, स्कूल में, बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, लेकिन अगर उस एडमिशन लेने के बाद स्कूल नहीं जाए या अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज ना जाए, तो क्या उनको पता ही ना हो कि कौन से स्कूल में या कौन सी यूनिवर्सिटी में जाकर के मुझे डॉक्टरेट मिलेगी या मैं इंजीनियर बन पाऊंगा, तो क्या आपको लगता है कि उनको कोई सक्सेस मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसी तरीके से पहली चीज जरूरी है कि लोगों को इस सिस्टम के बारे में पता हो, ये उनका स्कूल कॉलेज उन्हें पता हो, है ना। और फिर इस स्कूल के साथ या यूनिवर्सिटी के साथ सिस्टम के, जैसे हमारा SPBM है, सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर, वो एक एकेडमी है, वो एक सिस्टम है ना। तो हमारे साथ इन चीजों के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जो अभी हम लोग स्टेप्स की बात करेंगे उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे, राइट अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। सिस्टम क्या करता है? आपका समय, आपकी एनर्जी और आपके पैसे को बचाता है। अगर आप ये तीनों चीजों को बचाना चाहते हैं, टाइम को अपने, क्यों? देखिए, अगर सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे आप और आपकी टीम, तो क्या होगा? आपकी टीम को बढ़ाने के लिए सिर्फ आप ही आगे दौड़ते रहोगे, है ना। उनका प्लान भी आप दिखा रहे हो, डेमो भी आप दिखा रहे हो, ज्वाइनिंग भी आप लेकर के आ रहे हो, सब कुछ आप कर रहे होगे, तो टाइम बचेगा आपके पास? टाइम ही नहीं बचना, आगे नई टीम ही नहीं बना पाओगे। दूसरा, एनर्जी कितनी लगेगी सोचो, है ना। और तीसरा, पैसा भी लगेगा आपका, पैसा भी सारा आपका खर्च होगा। लेकिन अगर आपकी टीम ये सारी चीजें सीख जाए, वो सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दे, तो फिर आपका टाइम, पैसा, एनर्जी, तीनों चीजें बचेंगी नहीं बचेंगी। इसीलिए सिस्टम की जरूरत है दोस्तों। अच्छा, एक अच्छा सिस्टम कौन सा होता है? अच्छा सिस्टम वो होता है जो शॉर्ट होता है और सिंपल होता है और डुप्लीकेबल होता है। बहुत मुश्किल चीजें नहीं होनी चाहिए, आसान चीजें होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ओके। और डुप्लीकेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो आप कर सकते हो, वो आपकी टीम भी कर सके, ओके। तभी वो सिस्टम कामयाब होता है। इसलिए सिस्टम का फॉर्मूला है KISS-D, कीप इट शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेबल। अच्छा, अब सक्सेस की बात करते हैं सिस्टम के साथ, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप देख रहे हैं, 80-20 का फॉर्मूला। ये पैरेटो प्रिंसिपल है और ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है दोस्तों 80-20 का। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लेते हैं आपकी टीम में 100 लोग हैं, मान लेते हैं। अब 100 में 20 तो ऐसे होंगे जो बिगिनर्स होंगे, जो नए आए होंगे, 40 ऐसे होंगे जो इस बिजनेस को आगे चल करके छोड़ देंगे, 20 लोग ऐसे होंगे जो यूजर बन जाएंगे, आपके कस्टमर, कंज्यूमर बन जाएंगे। वो या तो अपनी लॉयल्टी करते रहेंगे या टाइम टू टाइम कभी कभी अपने प्रोडक्ट्स लेते रहेंगे। लेकिन चलेगा कौन? रिजल्ट कौन देगा आपको? वो सिर्फ 20% लोग होंगे जो सिस्टम में होंगे, जो सिस्टम को फॉलो करके, इनको हम कहते हैं चैंपियंस, और ये आपके बिजनेस का 80% रिजल्ट को देंगे दोस्तों। और ये बाकी के नीचे के जो 80% है ना, ये आपको सिर्फ 20% रिजल्ट आएगा इनसे, याद रखिए, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, अब हम लोग सिस्टम की बात करेंगे, एक एक सिस्टम की बात करेंगे। देखिए एक एक स्टेप की बात करेंगे जो हमारे सिस्टम को कामयाब बनाता है। तो ये पूरा का पूरे जो स्टेप्स हैं ये एक सिस्टम का हिस्सा है। मैं अभी हम लोग लगभग 23 अलग-अलग स्टेप्स की बात करेंगे। आज सारे शायद ना कर पाए हम, बाकी के हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जितने भी आज कर पाएंगे उतना अच्छा, ठीक है? ये जो स्टेप्स हैं ये आपके एक कंप्लीट सिस्टम को फॉर्म करते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला सिस्टम क्या कहेंगे हम, वो है 1 2 का 4। 1 2 का 4 होता है देखिए ये बिजनेस जो है ना ये ज्वाइन करने का, ज्वाइन कराने का, प्रोडक्ट खरीदने का, प्रोडक्ट बेचने का नहीं है। ये बिजनेस है लीडरशिप का। और लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो नेतृत्व कर सकता है लोगों का, जो लोगों को डायरेक्शन दिखा सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें लीडर बनने की तरफ चलना है। ये चीजें छोड़ दीजिए, अभी कितने ज्वाइन कर रहे हैं, कितने छोड़ रहे हैं, कितने लोग अपनी आईडी को एक्टिवेट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। ये सब एक प्रोसेस है, ये सब करते रहना है, लेकिन अपना फोकस होना चाहिए लीडर बनने के लिए। और लीडर वो होता है दोस्तों जो खुद रास्ता जानता है। पहली चीज, जो रास्ता जानेगा वही तो रास्ता दिखा पाएगा। लीडर वो होता है दोस्तों जो पहले खुद सीखता है और फिर वो सिखाता है। लीडर वो होता है जो खुद की सोच बदलता है, सबसे पहले खुद को बदलता है और फिर दुनिया बदलता है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलते, खुद को नहीं बदलते, दुनिया कैसे बदलेंगे? तो हमारे को ये सोच बदलने का सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे इस बिजनेस में लीडर वही है जो खुद को बदलने के बाद फिर दुनिया की सोच बदल सके। ओके, तो दुनिया की सोच आप कब बदल सकते हो? आप अकेले नहीं बदल सकते। वो तब बदल सकते हो जब आप ट्रेनिंग, मीटिंग्स और सेमिनार के सिस्टम को, जिसे हम कहते हैं TMS, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार। और TMS से एक और चीज होती है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी। अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको इन 3 चीजों के साथ जुड़ना पड़ेगा। वो होती है ट्रेनिंग, मीटिंग्स और सेमिनार्स। ओके, सो बात करते हैं 1 2 का 4। आपने सब लोगों ने गाना भी सुना होगा, माई नेम इज लखन, है ना? ऐसा नहीं है माई नेम इज फैयाज, कोई बात नहीं। तो 1 2 का 4 के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है। वो हमें 4 कम से कम महीने में अटेंड करनी चाहिए, 2 महीने में। और वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो सकती है, बिजनेस की ट्रेनिंग हो सकती है, कोई भी ट्रेनिंग हो सकती है। और एक सेमिनार हमें जरूर अटेंड करना चाहिए अगर हमें वाकई में कामयाब होना है और बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है। और ये सबको, जो लोग सिस्टम में आना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि वो इसको फॉलो करना शुरू करें। जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो पहले ही सिस्टम से बाहर हो गया। तो सबसे पहली कोशिश हमें क्या करनी है कि हमारी टीम पहले हम खुद इसको फॉलो करें, फिर हमारी टीम इसको फॉलो करना शुरू करे। ओके, इससे क्या होगा? इससे सोच बदलेगी। जब इंसान की सोच बदलनी शुरू होगी तब वो खुद को बदलना शुरू कर पाएगा, और जब खुद को बदल देगा तब जाके वो दुनिया को बदल सकेगा, तब वो लीडर बन पाएगा। देखिए, आप समझिए कि आपके साथ बड़े बड़े लीडर्स हैं, अचीवर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्षय दत्ता जी हैं, दिग्विजय जी हैं, या मनोज मलिक सर हैं, सुरेखा मैम है ना? और भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनकी टीम से आप होंगे। क्या वो आपके साथ हर जगह पे चल सकते हैं? क्या वो आपको अकेले आकर के आपके घर पे आपको ट्रेन कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं? नहीं। लेकिन आप उनसे सीख सकते हो कहाँ पे? मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में आकर के। पहला फायदा। ओके, तो प्यासे को कुएं तक जाना है, कुआं प्यासे तक नहीं आता। अभी हमने शुरुआत की है, हम प्यासे हैं, हमें कुएं तक जाना है। तो इसलिए हमें ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स में जाना जरूरी है। दूसरा, यू कैन कनेक्ट एंड रिलेट विद पीपल लाइक यू।
आप जब बड़ी ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स एंड सेमिनार्स में जाते हो, वहां पे आपको अपने जैसे लोग मिलते हैं। जैसे ब्यूटिशियन अगर आप हैं, तो वहां पे अगर कोई ब्यूटिशियन बात कर रही है, तो आप समझ सकते हो कि उस ब्यूटिशियन के क्या स्ट्रगल्स रहे होंगे, उसने कैसे इस बिजनेस को किया होगा, आप उससे सीख सकते हो। जॉब वाले जॉब वालों से सीख सकते हैं, होम मेकर जो हाउस वाइफ्स हैं वो हाउस वाइफ से सीख सकते हैं, उन्होंने कैसे बिजनेस को बिल्ड किया। स्टूडेंट स्टूडेंट से सीख सकते हैं, डॉक्टर्स डॉक्टर्स से सीख सकते हैं, बिजनेसमैन बिजनेसमैन से सीख सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है जब आप 1 2 का 4 के साथ कनेक्ट होते हो, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स। ओके, सो क्या आप लोग वादा करेंगे सारे लोग कि पहला ये जो स्टेप है हमारे सिस्टम का, इसको जरूर फॉलो करेंगे और 1 2 का 4 जरूर करेंगे। जितने लोग 1 2 का 4 करने के लिए तैयार हैं, जल्दी से चैट में मेंशन करिए 1 2 का 4। 1 क्या रुको, यस सर नहीं करना, 1 2 का 4 लिखना है, कमिटमेंट लेनी है। 1 2 का 4, वेरी नाइस, ये लिखिए 1 2 का 4। वेरी गुड, ग्रेट। तो जिसने ये कर लिया वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ फिर आगे बढ़ सकता है। पहला स्टेप ये देखिए, यहाँ पे अभी हमारे साथ बहुत अच्छे लीडर्स हैं, है ना। और मेरे पास बहुत सारे फोन भी आते हैं कि सर बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा, लोग एक्टिव नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये कहूंगा कि पहला स्टेप क्या है सिस्टम का, वो ये कि हमें खुद 1 2 का 4 का हिस्सा बनना है। दूसरा स्टेप क्या है, हमारी जो टीम बन रही है या जो हम टीम बनाएंगे उनको इस 1 2 का 4 पे लाना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका ये होना चाहिए, मत बेचो प्रोडक्ट, मत खरीदो प्रोडक्ट, पहले 1 2 का 4 पे आ जाओ। ओके, जब इस पे आ जाएंगे तो हमारा वाई क्लियर होना शुरू होता है, तब जाकर के ना सोच बदलनी शुरू होती है। जब सोच बदलनी शुरू होती है तो खुद को बदलना शुरू करते हैं, फिर ब्रह्मांड को, दुनिया को बदल सकते हैं जाकर के। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप मान लेते मूवी देखना चाहते हैं और मूवी आपको देखनी है तो आपको कैसे अच्छी लगेगी। अगर कोई आपको उसकी कहानी सुना दे तो बढ़िया है, या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के ऊपर अगर आप मूवी देखते हो तो ठीक है, या कलर टीवी पर आप मूवी देखते हो या मोबाइल पे मूवी देखते हो वो ज्यादा बढ़िया है, या मल्टीप्लेक्स में जाकर के मूवी देखना ज्यादा बढ़िया है। तो आप सब यही कहोगे डेफिनेटली कि मल्टीप्लेक्स में जाकर के मूवी देखने में मजा ही कुछ और आता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारा सारा अटेंशन जो है, एक तो वो उसके ऊपर रहता है, आवाज भी अच्छी होती है ना, एक माहौल होता है, एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है। इसी तरीके से जब आप बड़ी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स में आते हैं, वहां पे भी एक ऊर्जा होती है। जितने लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ना, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी अगर आपके आसपास कोई ऑफिस में, अगर आपके वहां पे कोई ऑफिस है या आपकी अपलाइन कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई बड़ा सेमिनार अगर आपके शहर में हो रहा है, तो जरूर जाया करें। चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, आप देखिएगा वहां की ऊर्जा ही अलग होती है। ओके, और अगर महीने में 1 या 2 ऐसी ट्रेनिंग या मीटिंग या सेमिनार के लिए जाना भी पड़े, तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया और कोई काम नहीं हो सकता अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ओके, अच्छा, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि हमारे यहाँ पे, जैसे अगर हम फरीदाबाद की बात करें, तो हर संडे को यहाँ पे, संडे और फ्राइडे को हमारा सिस्टम है, संडे और थर्सडे को रजौरी का दिल्ली का सिस्टम है। ब्यूटी की ट्रेनिंग्स होती हैं पूरे हिंदुस्तान भर में। हर मंगलवार ट्यूसडे को, हर वेडनेसडे को हेल्थ की ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। और बहुत इंपॉर्टेंट है माई मोदी केयर शॉप की ट्रेनिंग लेना, ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाना चाहते हो। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है मैजिक ऑफ 5 को प्रमोट करना। मैजिक ऑफ 5 क्या होता है? मैजिक ऑफ 5 ये कहता है कि जब भी आप किसी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को अटेंड करें, तो अपने साथ कम से कम 4 लोगों को और उस सेशन को, मीटिंग को, ट्रेनिंग को जरूर अटेंड कराएं। ये कमिटमेंट ले लीजिए। हर एक मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में जो भी आप अटेंड कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपके साथ 4 लोग जरूर होने चाहिए। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो ये पॉइंट बना लो कि यार आज क्या मेरे 4 लोग आए हैं, तो टोटल कितने हो गए? 5। तो
तो ये मैजिक ऑफ 5, ये मुट्ठी बन जाती है एक तरीके से। ओके, देखो एक कार में ना 5 सीटें होती है। अगर आप कहीं पे मीटिंग के लिए जाना चाहते हो और अगर आपके पास कार है तो एक आप हो गए, 4 और लोगों को साथ में बिठा लो। 5 उंगलियां जब ऐसे बनती है ना तब ये मुट्ठी बनती है दोस्तों। और ये जो दुनिया है ना ये भी 5 तत्वों से बनी है ना? धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, 5 तत्वों से बनी है। तो ये जो 5 की जो ताकत है ना दोस्तों, ये 5 की ताकत बहुत स्ट्रांग ताकत होती है। तो हमेशा ये मैजिक फिगर है, इसलिए इसे मैजिक ऑफ 5 कहते हैं। अगर आप बिजनेस को तेजी से बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी किसी मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सेमिनार में बैठे तो अपने साथ अपने 4 साथियों को जरूर लेकर के आए। ठीक है? अच्छा, मैं आपसे पूछूं एक चीज कि ताजमहल किसने खरीदा? ताजमहल आज तक किसी ने खरीदा? किसी ने खरीदा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ताजमहल को किसी ने बेचा ही नहीं। इसीलिए ये इसका कहने का मकसद ये है कि ये जो ट्रेनिंग मीटिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना, इनको भी बेचना पड़ता है। इनको भी बेचना पड़ता है। बेचने का मतलब ये है कि लोगों को इसके बारे में बताना पड़ता है, शेयरिंग करनी पड़ती है। ओके, सिर्फ प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी की शेयरिंग नहीं है, इन मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी शेयर करना है। क्या मिलेगा वहां पे जाकर के, क्यों हम ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में आए, ये चीज ना बतानी पड़ती है, शेयर करनी पड़ती है, तब लोग आते हैं। ठीक है, जैसे आज आप लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, अगले मंडे की आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है तो अकेले मत आइएगा, अपने साथ 4 लोगों को लेकर के आइएगा और उनको बताइएगा कि क्या मिलेगा उन्हें इस ट्रेनिंग में, इस मीटिंग में। तब लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे, तब लोग आपके आने शुरू होंगे। अब सोचिए कि आप 5 लोगों की आपको मिलाकर के टीम ट्रेनिंग में आ रही है। अब आप 5 की जो लोग आ रहे हैं, ये भी आगे 5 लोगों को लेकर के आते हैं। तो कितने लोग आपकी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में बैठे होंगे? 25। और 25 लोग अगर 5 को लेकर के आते हैं तो 125, और 125 लोग 5 को लेकर के आते हैं तो 625। सोचो कितनी तेजी के साथ आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होगा। ये जो आज ट्रेनिंग आप ले रहे हो, ये ट्रेनिंग आपको जाकर के हर किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप बस लोगों को यहाँ बिठा दो, है ना, और वो अपने लोगों को यहाँ बिठा दें। कितना आसान हो जाएगा आपका काम। इससे इजी कोई काम हो सकता है? इसीलिए ये जो बिजनेस है ये मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है दोस्तों। ओके, तो जल्दी से इंपॉर्टेंट होता है कमिटमेंट लेना हर चीज के ऊपर। तो आज जो जो स्टेप्स हम करेंगे उसकी कमिटमेंट हम जरूर लेंगे। तो कितने लोग ऐसे हैं जो लोग मैजिक ऑफ 5 करेंगे? तो जो लोग मैजिक ऑफ 5 करेंगे वो जल्दी से 5 लिख दें, जल्दी से 5 लिख दें। मैजिक ऑफ 5 करने के लिए जो तैयार है, ग्रेट, तालियां आप सबके लिए, बहुत बढ़िया। जल्दी और नंबर चाहिए मुझे, और लोगों के नाम के साथ मुझे 5 चाहिए। वेरी गुड, ग्रेट। अगर आप मैजिक ऑफ 5 करना शुरू कर दिया ना, आप देखना आपकी ग्रोथ। जब भी कोई ट्रेनिंग सेमिनार आए, आपकी अपलाइन पूछे कितने लोग आएंगे आपके ट्रेनिंग में, आपने कहना है 5, मिनिमम 5। ठीक है, जब 5 हो जाए तो फिर आपने बढ़ाना है नंबर को 25। ठीक है, क्योंकि आपकी टीम को भी आपने आदत डालनी है मैजिक ऑफ 5 करने की। ओके, ग्रेट, मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है दोस्तों 9 to 9। देखिए, ये जो बिजनेस है ना, ये बड़ा लाजवाब बिजनेस है दोस्तों। आज जो आप टाइम इन्वेस्ट करोगे ना इसमें, ये आपको टाइम बदले में देगा। ओके, यहाँ पे रिटर्न में आपको टाइम मिलेगा आगे जिंदगी भर। जैसे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे को खींचता है, वैसे जब आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, टाइम आपका वापस आता है और टाइम आपको फ्री मिलेगा। तो अगर 5 साल लगा करके अगले 25 साल आप फ्री हो सकते हो, कैसा रहेगा? तो ये जो अगले 5 साल है ना दोस्तों, इसमें इतनी शिद्दत के साथ काम करो, इतनी शिद्दत के साथ काम करो कि आपके अगले 25 साल फ्री हो जाएं। फ्री मतलब लाइफ को एंजॉय करने के लिए हो जाए, है ना। देखिए, जब हम बिजनेस करते हैं ना, अगर उस बिजनेस को हम नौकरी के तरीके से करें, पहले 5 साल आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होकर के काम करना है, नौकरी के तरीके से।
ठीक है। नौकरी में सुबह 9 बजे जाते हैं और शाम का 9 बजे तक टाइम लग जाता है ना। 12 घंटे आपने देने हैं अपने काम को। अब क्या है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे दोस्तों, देखो, जो सुबह निकल जाते हैं, है ना, 9 बजे घर छोड़ देते हैं और आते आते कितने बज जाते हैं, रात के 9 बज जाते हैं। कई लोग दुकान चला रहे होंगे, ब्यूटी पार्लर चला रहे होंगे, बुटीक चला रहे होंगे, वो भी सुबह सुबह 9 बजे अपनी दुकान खोल देते हैं, शाम को जाकर के 9 बजे अपनी दुकान को बढ़ाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपने भी इसी चीज को लेकर के काम करना है। जितने एवरेज लोग होते हैं ना दोस्तों, वो लोग हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं, और जितने भी लोग मिलेनियर या सक्सेसफुल होते हैं ना, वो हफ्ते में 60 घंटे काम करते हैं। ठीक है। एवरेज अगर आप देखें तो जो मिलेनियर है वो 10 घंटे डेली मिनिमम काम करते हैं। ओके। और जो लोग एवरेज होते हैं वो लोग कितने, 6 से 7 घंटे काम करते हैं। तो क्या आप मिलेनियर बनना चाहते हैं या एवरेज में रहना चाहते हैं? तो ज्यादातर लोग डेफिनेटली मिलेनियर बनना चाहेंगे। ओके। तो आपने डेली 8 से 10 घंटे का अपना शेड्यूल बनाना है। When we are working for our dreams, we should work 9 to 9 to build our network. 12 घंटे फुल टाइम नेटवर्कर्स को देने हैं। ठीक है। और जो लोग, अच्छा, 12 घंटे में क्या करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, ऑर्डर करते हैं, ये सारे काम हैं, ये सारे के सारे काम हैं। लिस्ट बनाते हैं, इनविटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, ये सब काम है। जो भी आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहे हो, वो सब कुछ काम है। आप पेस्ट कर रहे हो ना, वो भी आपके लिए काम है। आप नहा रहे हो और मोदी केयर का शैम्पू यूज कर रहे हो, वो भी काम है। सब कुछ काउंट हो रहा है अब काम में। आप खाना खा रहे हो और मोदी केयर का अगर घी है, वो भी काम में काउंट हो रहा है। ओके। और जो पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, और उसके साथ साथ मोदी केयर को कर रहे हैं, या हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट हैं, उसके साथ साथ मोदी केयर को कर रहे हैं, तो फिर आपने कम से कम 2 घंटे डेडिकेटेडली मोदी केयर करना है। इस 2 घंटे में क्या करना है, देखिए, शेड्यूल बनाइए। 1 घंटा कम से कम ट्रेनिंग और 1 घंटा लोगों से बातचीत, अगर 2 घंटे कर रहे हैं। ठीक है। ये शेड्यूल बना लीजिए। और अगर ट्रेनिंग नहीं है उस दिन, तो 2 घंटे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं, कम से कम। तो मान लेते हैं 8 घंटे या 10 घंटे आपने अपने काम को दिए और 2 घंटे यहाँ पे दिए, तो हो गए टोटल तब भी 12 घंटे। 9 to 9 तब भी हो गया। 9 बजे छुट्टी करो, आराम करो। अगर 9 to 9 नहीं कर रहे हो तो 10 to 10 कर लो। 10 to 10 भी नहीं कर सकते तो 11 to 11 कर लो, है ना। डिपेंड करता है आपको अपने कंफर्ट पे, लेकिन 12 घंटे जरूरी है। ओके। और पार्ट टाइमर्स के लिए 2 घंटे डेडिकेटेडली, बाकी जो आप काम कर रहे हो उसके साथ भी मोदी केयर चल रहा होता है हमेशा। दिमाग में मोदी केयर रहना चाहिए आपके 12 घंटे। उसके बाद फैमिली को टाइम। ओके। क्या हम 9 to 9 करने को तैयार हैं? तो जितने साथी हमारे 9 to 9 करने को तैयार हैं, जल्दी से चैट में मेंशन कर दो 9 to 9, जल्दी से 9 to 9। अगर आप 2 घंटे भी दे रहे हो, ठीक है, तो भी, और बाकी, लेकिन 2 घंटे दे रहे हो और बाकी घंटे फ्री हो तो नहीं चलेगा। अगर आप हाउसवाइफ हो, घर का काम देखते हो, संभालते हो अपना, ठीक है, उसके साथ 2 घंटे दे रहे हो, तो भी आपके 12 घंटे हो रहे हैं। ओके। और खाना भी तो बना रहे हो, वो भी तो 9 to 9 में काउंट हो रहा है। अगर घी मसाले आप यूज कर रहे हो, जहां पे भी आप मोदी केयर का नाम इस्तेमाल कर रहे हो, वो 9 to 9 में आपके आ रहा है। तो करने को तैयार है 9 to 9, तो जल्दी से 9 to 9 लिखते जाइए चैट में। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा 10 का दम। देखिए, 10 का दम जो है, ये हमारे वाई को क्लियर करता है कि ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, क्या मिलेगा हमें इस बिजनेस से, क्या स्कोप है। कई लोग आपसे पूछते भी होंगे ना कि क्या मिलेगा इस बिजनेस, या मैं क्यों करूं इस बिजनेस को। तो इसका आंसर आपको ये चौथे स्टेप पे मिलता है, जिसको हम कहते हैं 10 का दम। ये सिस्टम है वाई का।
वाई क्लियर करने का। और ये सब ये वाला सिस्टम आप सबको पता होना चाहिए बड़े आराम से, ठीक है। ये सिस्टम क्या कहता है? ये सिस्टम कहता है कि भैया 5 साल की ना वर्किंग करते हैं। एक सरकार आती है, 5 साल के लिए आती है ना। आप पढ़ाई लिखाई करते हो, ग्रेजुएशन 3 साल का, 2 साल का, पोस्ट ग्रेजुएशन 5 साल में जिंदगी बनाते हो, है ना। देश बनाना है, 5 साल का मौका मिलता है। अंजलि जी, मेरे ख्याल से आपके बच्चों के हाथ में फोन है, प्लीज क्लियर करिए ये सब कुछ, है ना, मत करिए, ओके। नाम लेना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। 5 साल की प्लानिंग कर, तो 5 साल की प्लानिंग कैसे करते हैं? तो मान लेते हैं पहले साल हमने काम शुरू किया, सीखना शुरू किया, और हमने 10 एक्टिव कंसल्टेंट्स की टीम बनाई। अब 10 एक्टिव कंसल्टेंट्स की टीम बनाना कोई बहुत मुश्किल काम, हर कोई कर सकता है एक साल में। उसके अगले साल ये 10 लोग अपने 10 लोगों की टीम बना सकते हैं, तो 100 लोग हो जाएंगे हमारी टीम में। उसके अगले साल ये 100 लोग अपने 10 की टीम बनाएंगे तो 1000 हो जाएंगे। उसके अगले साल 1000 लोग अगर 10 की टीम बनाएंगे तो 10,000 हो जाएंगे। और 5वें साल में ये 10,000 लोग अगर अपने 10 की टीम बनाते हैं तो 1 लाख लोगों की हमारी कंसल्टेंट्स की टीम बन जाती है। अगर ये 1 लाख लोग दोस्तों अपने घर का सिर्फ 1000 बीबी का, मतलब अपनी लॉयल्टी करते हैं, 2000, 2500, 3000 की लॉयल्टी करते हैं, तो 1000 बीबी लगभग मिल जाएगा। 1 लाख लोग अगर 1000 बीबी करेंगे तो टोटल बीबी होता है 10 करोड़ बीवी। 10 करोड़ का सिर्फ 10% निकाल लो दोस्तों, कितना होता है? 1 करोड़ रुपया। ये 1 करोड़ रुपया क्या है? ये आपकी महीने की इनकम हो सकती है दोस्तों। और ये फॉर्मूला बता रहा, और फॉर्मूला गलत नहीं। क्लैरिटी हुई आपको कि ये बिजनेस आपको कहां ले जा सकता है अगले 5 साल में? लेकिन एक रूल इस पे भी स्टैब्लिश कर देते हैं, जो हमने 80-20 का रूल ऊपर देखा था ना सिस्टम में, उसको इस पे डालते हैं। मान लेते हैं कई लोग कहते हैं सर लोग आ तो जाते हैं, काम नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, है ना। मान लेते हैं 80% लोग काम नहीं करते, 20% लोग काम करते हैं सिर्फ, तो भी जो आपकी इनकम है उसका 20% कर लो, तो 1 करोड़ का 20% कर लो, 20 लाख रुपए महीना अगर आप 5 साल में कमाओ, क्या बुरा है? उसका भी चलो आधा कर लो, 10 लाख रुपए महीना भी अगर महीने का आपने कमाया अगले 5 साल में, तो क्या कोई बुराई है? मैं ये कहता हूं कि अगले 10 साल भी अगर हमारे लग गए और हमें 10 लाख रुपए महीना आने लग गया, तो क्या आज की डेट में हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां से हमारा 10 लाख रुपए महीना आ सकता है? मुझे बताएं आप, अगले 10 साल में क्या आज कोई ऐसा काम या ऐसा कोई बीज हम बो रहे हैं जिससे अगले 10 साल में, 10 का दम है इसलिए मैं 10 की बात कर रहा हूं, ऐसा कोई बीज हम बो रहे हैं कि अगले 10 साल में हमारी इनकम 10 लाख रुपए महीना हो जाए? अगर हाँ, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, और अगर ना, तो फिर ये बिजनेस को शिद्दत से प्यार के साथ अपना लीजिए, गले लगा लीजिए और शुरू हो जाइए काम करने। अगर आपको ये क्लियर हो गया है वाई, तो अभी लिखिए 10 का दम। फॉलो करेंगे, ये समझ गए होंगे। किसी को भी आप बड़े आराम से पेन पेपर पे भी ये समझा सकते हो ना। तो जो लोगों को ये 10 का दम क्लियर हो गया है, जल्दी से चैट में मेंशन करो 10 का दम और इसको रिगरसली फॉलो करो, ठीक है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल इस बिजनेस के लिए कोई और नहीं हो सकता दोस्तों, ओके। ये स्टेप भी है और ये हमें ये सिखाता है कि हमने पूरे साल काम किया। पूरे साल में बस आप इतना देख लो कि क्या, अगर आपका ये पहला साल है, ओके, तो बस इतना देख लो, क्या मेरे पास 10 एक्टिव कंसल्टेंट आ गए हैं, ठीक है, जो 1 2 का 4 अपना रहे हैं, जो मैजिक ऑफ 5 कर रहे हैं, मतलब इससे पीछे के वाले 3 स्टेप्स जो फॉलो कर रहे हैं, 1 2 का 4, मैजिक ऑफ 5, 9 to 9, अगर 3 स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके एक्टिव कंसल्टेंट हैं। तो क्या आपने इस साल अपने 10 का कोटा पूरा कर लिया?
अगर आपने 10 का कोटा पूरा कर लिया बढ़िया, वरना लग जाओ। अगर अभी 1 साल होने वाला है, अभी वो कोटा पूरा नहीं हुआ है, लग जाओ 10। ठीक है, फिर इन 10 के साथ लग जाना है, इनके 10 की तैयारी कराने में। इजी है। कैसे तेजी के साथ बिजनेस ग्रो करेगा। हम ना बहुत उसमें पड़ जाते हैं यार, अभी ना इतने लोग नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बड़ी टीम बनानी है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे लोगों को लेकर के आना है। अरे भाई, बेसिक्स पकड़ लो। पहले साल 10 को अच्छा कर लो, 10 एक्टिव, 10 चुनिंदा सितारे अपने साथ ले आओ, उनके साथ लग जाओ, उनको सिखाने में लग जाओ। इनकम की अभी वो मत करो, टेंशन मत लो। अभी टेंशन, अभी तो आपने बीज बोने हैं। ये जो 10 है ना, ये आपके पौधे आप लगा रहे हो या बीज बो रहे हो। 10 पौधे अगर आपने 1 साल में निकाल लिए सही, ये 10 पौधे जब पेड़ बनेंगे ना, ये आपको इतना फल देंगे, इतना फल देंगे कि आप संभालते संभालते रह जाओगे। आपकी आगे की आने वाली जो पीढ़ियां है ना, वो जिंदगी भर इसका फल खाते रहेंगे। अगर आपने 1 साल में 10 बेहतरीन एक्टिव कंसल्टेंट अपनी तरह बना ली। समझ में आई मेरी बात? और अगर आ गई है तो यस कर दो, और 10 का दम चैट में मेंशन कर दो। मैंने आपको बेसिक पूरा बता दिया इसमें। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, एटीट्यूड क्रिएट करो। किस चीज का एटीट्यूड? एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड क्रिएट करो। ये जो अभी हमने विजन देखा है 10 लाख रुपए महीने का, या 1 करोड़ रुपए महीने का, या 20 लाख रुपए, जो आपको पसंद है। अगर 10 लाख आएगा ना, एक दिन 1 करोड़ भी आएगा। मैं ये मानता हूं, अगर मेरा 10 लाख आ गया ना, और अपना जिस दिन टिकट कटेगा, तो ये बिजनेस तो अपने बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। एक दिन पक्की बात है, मेरे बच्चों के पास 1 करोड़ रुपए जरूर आएगा। वैसे तो मेरे को ये मालूम है कि अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम मेरी होगी। लेकिन अगर मेरे बच्चों को भी 1 करोड़ रुपए महीना आ गया, तो सोचो कितना बढ़िया काम करके गए। तो इस बात पे ना बिलीव करना शुरू करिए, यकीन करना शुरू करिए। ये 10 लाख रुपया आ गया है आपके पास, और ये किससे मांगोगे? ये अपने परमात्मा से ही तो मांगोगे। और उस परमात्मा का धन्यवाद करना शुरू कर दो। अगर उस परमात्मा पे, उस भगवान पे, जिसको भी आप मानते हो, वैसे तो सबका भगवान एक ही है ना, परमात्मा, परम आत्मा तो सभी की एक ही है। हम सभी उसी परम आत्मा से के द्वारा इस दुनिया में भेजे गए हैं, है ना। उसका धन्यवाद करना शुरू करो। और धन्यवाद वो व्यक्ति करेगा जिसको ये बिलीफ होगा कि मेरे 10 लाख रुपए आना शुरू हो गए हैं। और जो 10 लाख रुपए जिसके पास आते हैं ना, उसको मिलेनियर कहते हैं। उसको मिलेनियर कहते हैं। आज से अपने आप को मिलेनियर मानना शुरू करो। आज से अपनी सोच उस मिलेनियर के लेवल पे, 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले जो सोचता है ना, उस तरीके से सोचना शुरू करो। चिंदी सोच और छोटी सोच को बाहर निकाल दो। छोटी सोच होती है ना, सस्ता है, महंगा है, इस महीने सामान का बजट 500 रुपए ऊपर चला गया, छोड़ दो। गरीब इंसान हमेशा गरीब रहेगा, और अमीर इंसान हमेशा अमीर रहेगा, अमीर होता चला जाएगा। लेकिन कौन? गरीब सोच वाला इंसान, पैसे वाला नहीं, गरीब सोच वाला इंसान। अमीर सोच वाला इंसान अमीर होता जाएगा। अब ये सोचिए, आपकी सोच गरीब वाली है या अमीर वाली है? गरीब सोच बचाने की सोचता है, अमीर सोच लगाने की सोचता है।
समझ में आई? गरीब सोच सेविंग को सोचता है, अमीर सोच इन्वेस्टमेंट को सोचता है। वो ये सोचता है मैं आज समय इन्वेस्ट कर रहा हूं लोगों में, फल मिलेगा। वो ये नहीं सोचता बस पौधा लगाया और फल दे, ज्वाइन करा दिया ना तुझे, अब तू जा ज्वाइन करा और मुझे पैसे कमा करके दे, तू प्रोडक्ट खरीद तो मेरे पास पैसे आएंगे। ये गरीब सोच है। अमीर सोच ऐसी नहीं होती। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये 10 लाख रुपए कहां से आने वाला है? ये 10 लाख रुपए तो आपके परमात्मा के खजाने से ही आने वाला, और उस परमात्मा का खजाना विशाल है, बहुत बड़ा। सब कुछ देने वाला वही है और सब कुछ बनाने वाला वही है। उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। लेने वाला चाहिए, लेने वाला चाहिए। अभी जब मैं 10 लाख रुपए महीना कह रहा हूं ना, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। आप इस बारे में शायद बहुत सारे लोग सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि यार वाकई में क्या 10 लाख रुपए आएगा? अपने पास 10,000 ही आ जाए बहुत बड़ी बात है यार। तो जो 10,000 चाहेगा उसको 10,000 ही मिलेगा। मान लेते हैं आप मेरे घर आए, ओके, और आपने कहा कि सर प्यास लगी है, 1 गिलास पानी मिलेगा? तो मैं आपको क्या दूंगा? आप मुझसे कहते हैं सर प्यास लगी है, 1 गिलास पानी मिलेगा, तो मैं आपको क्या दूंगा? बताइए। आपने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा है, तो मैं आपको क्या दूंगा? 1 गिलास पानी दूंगा। आप मुझसे कहते हो सर प्यास थोड़ी ज्यादा लगी है, 1 बॉटल पानी देना सर, तो मैं आपको क्या दूंगा? 1 बॉटल पानी दूंगा। ऑफ कोर्स जो मांगोगे वो मिलेगा ना। आप कहते हो सर थोड़ी ज्यादा प्यास लगी है और मेरे साथ ना 4-5 दोस्त भी हैं, 1 बाल्टी पानी दे दो सर, तो 1 बाल्टी पानी मिलेगा। सर गर्मी बहुत हो रही है, मुझे नहाना है और मेरे कपड़े भी खराब हो रखे हैं, मुझे 1 टंकी पानी मिलेगा क्या? तो मैं आपको क्या दूंगा? 1 टंकी पानी दूंगा ना। अब ये तो मैं हूं, मेरी कोई औकात है? कोई औकात नहीं है। जिसने पानी बनाया है, जिसने समुंदर बनाया है, वो आपको क्या कुछ नहीं दे सकता? उसके पास कोई कमी है? उसके पास तो अति है। वो आपको क्या कुछ नहीं दे सकता। तो जब उससे मांगना है, बड़ा मांगो। मांगने से डरोगे तो जो जिस पे यकीन होगा वो मिलेगा। अब बिजनेस में आए जो आपको 1 करोड़ रुपए महीने का दे सकता है, और वहां पे और अगर भक्ति करते हो, भक्त हो, तो फिर दिल खोल। देखिए एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ, ये हमारा लास्ट है आज का टॉपिक। आप अगर 1,000 रुपए कमाते हो ना, तो आप अपने घर में कोई एक जरूरत पूरी कर पाओगे अपनी, है ना? हो सकता है मोबाइल का बिल जमा कर पाओ या बिजली का बिल जमा कर पाओ। अगर आप 10,000 रुपए कमाते हो तो आप अपनी जो पूरी जरूरतें हैं बेसिक एक इंसान की, आप वो पूरी कर पाओगे। अगर आप 20 से 25,000 रुपए कमाते हो तो आप अपने और अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी कर पाओगे। अगर आप 25 से 50,000 रुपए कमाते हो तो आप 4 लोगों की अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो ठीक तरीके से। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो आप अपने मम्मी पापा का बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रख सकते हो और आप अपने 4 का परिवार का ध्यान रख सकते हो। अगर आप
2 लाख 2.5 लाख रुपए कमाते हो, अब आप पता है क्या करते हो? अब आप समाज के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू करते हो। अब आप अपने साथ साथ किसी और का, हो सकता है आपके घर में कोई मेड आती हो, है ना, हाउस हेल्प आती हो, उसको सैलरी दोगे। कोई ड्राइवर आता हो, कोई कुक आता हो, उसको सैलरी देना शुरू करोगे। तो आप 2 या 3 लोगों के घर में भी कंट्रीब्यूशन देना शुरू करते हो। आप 5 लाख रुपए कमाते हो, 5 लाख रुपए आप अकेले नहीं कमा रहे होगे। ये 5 लाख रुपए में से काफी पैसा कई चीजों के ऊपर जाएगा, कई लोगों का भला होगा उससे। आप 10 लाख रुपए कमाते हो, ठीक है, तो सोचो कितनों का भला होगा। अगर मैं ये मानता हूं कि अगर कोई 10 लाख रुपए कमाता है तो बड़े आराम से उससे 10 परिवार चल सकते हैं, तो आपकी वजह से 10 परिवार चल पाएंगे शायद। ओके, इसी तरीके से जब आप इस बिजनेस में 10 लाख रुपए कमाते हो तो आपकी टीम में 10 लोग 1 लाख रुपए लगभग कमा रहे होंगे, उनके परिवार चल रहे होंगे, उनके घर में खुशियां आ रही होंगी। आप तो दाल रोटी ही खाओगे ना भाई, सालन खा लोगे, दाल रोटी खा लोगे, सब्जी खा लोगे, इससे ज्यादा तो नहीं खा पाओगे ना। एक इंसान का अपना खर्चा क्या है? 5-10 हजार, इससे ज्यादा क्या खर्चा कर लोगे? कपड़े भी ले लिए, सब कुछ ले लिए, अपने ऊपर क्या खर्चा कर लोगे? इस शरीर को पालने के लिए 10,000 15,000 से ज्यादा क्या चाहिए आपको? पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। पैसा, जो लोग पैसा कमाते हैं ना, वो बहुत कुछ, कोई मंदिर बनना है, कोई मस्जिद बननी है, कोई गुरुद्वारा बनना है, कोई स्कूल बनना है, कोई हॉस्पिटल बनना है। पैसा किसके पास से जाता है? उसी के पास से जाता है ना जिसकी जेब में पैसा होता है। पैसा ही नहीं होगा तो क्या दोगे? कौन बनाएगा मंदिर, कौन बनाएगा मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कौन बनाएगा? जरूरी है पैसा कमाना, और ज्यादा कमाना जरूरी। एम बनाओ, 1 करोड़ रुपए महीना कमाएं। कितने लोगों की दुआएं लोगे आप 1 करोड़ रुपए में, आप जानते हैं? और ये मांगिए अपने परमात्मा से, वो देगा आपको, अगर नियत सही होगी। अगर नियत सही नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलने वाला। नियत सही रखो और हिम्मत करो मांगने। इस दुनिया में आए हो, कुछ करके जाओ। 1 करोड़ कमाने के लिए 100 लोग आपकी टीम में ऐसे होंगे दोस्तों जो लखपति होंगे, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। कितना बड़ा काम करोगे आप सोचो, अगर मैं सिर्फ इस बिजनेस की बात करूं। ओके, सो यकीन रखिए और आज से उस परमात्मा का धन्यवाद करना शुरू करिए। ग्रैटिट्यूड होता है थैंक यू, धन्यवाद। अल्लाह ताला आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी, आपका शुक्रिया। मैं अगले 5 साल में, 10 साल में, जो भी आपको आवाज आ रही है, मैं 10 लाख रुपया महीना कमा रहा हूं, मैं 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहा हूं। धन्यवाद करना शुरू करो आज से। अगर परमात्मा पे अपने यकीन है, अगर परमात्मा पे यकीन नहीं है तो क्या मांगोगे उससे, और वो क्यों देगा आपको? यकीन ही नहीं है ऐसे कि इसके पास लाख आएगा, 10 लाख आएगा, या मैं दे सकता हूं। इस पे इसको यकीन ही नहीं है, मेरे पे घबराया हुआ घूम रहा है। मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ला करके दे दी इसे, अभी भी घबराया हुआ घूम रहा है। तो अल्लाह का शुक्र करो, ऊपर वाले का, भगवान का शुक्र करो आज से। और कैसे शुक्र करना है? दिन में कम से कम 3 बार, ठीक है, 3-1-3। सुबह 3 मिनट, रात को 3 मिनट। सुबह जैसे ही उठो वैसे ही, रात को 3 मिनट, और हर घंटे में 1 बार, हर घंटे में 1 बार धन्यवाद करना शुरू करो। किस चीज के लिए धन्यवाद करना है? हर चीज के लिए जो उसने आपको अता फरमाई है, जो उसने आपको दी है। सबसे पहले
आपको इंसान बनाया, है ना? मनुष्य बनाया, मनु की औलाद में बनाया, आदम की औलाद में आदमी बनाया, हाँ? इंसान बनाया आपको। नहीं होते इंसान, जानवर होते, क्या होता? कोई कुचल के चल देता। आज सोच पा रहे हैं, लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, क्या कर पाते? इंसान बनाया, ठीक है? फिर आपको एक बहुत ही लाजवाब परिवार दिया, बेहतरीन माँ-बाप दिए जिन्होंने आपको संस्कार दिए, आपको चाहने वाले दिए, आपको भाई-बहन दिए इतने प्यारे, हाँ? आपको हस्बैंड दिए, आपको वाइफ दी इतनी प्यारी, इतने प्यारे हस्बैंड दिए, इतने प्यारे बच्चे दिए, हवा दी सांस लेने के लिए, फेफड़े दिए जो आपको सांस लेने देते हैं, वरना जरा सी देर में चुटकी बजाते ही क्या हो जाए। पानी दिया पीने के लिए जिससे ये शरीर बना है, जो आपकी प्यास को बुझाता है, रोशनी दी, हाँ? इलेक्ट्रिसिटी दी, एसी दिया, पंखा दिया, हाँ? खाना दिया। कितनी चीजों के लिए, यानी हर चीज जो दिखेगी उसके लिए धन्यवाद है। जूम दिया कि हम आप बात कर पा रहे हैं। हर वो चीज जो आपके ध्यान में आए, हर वो इंसान जिसने आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर के आया, वो इंसान का जरूर धन्यवाद करिए जो आपको मोदी केयर में लेकर के आया। वो अपलाइन, उसने आपको ऐसी चीज ला करके दे दी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। उसका धन्यवाद करिए। अभी थैंक यू लिख करके भेजिए। मैं तो कहता हूँ थैंक यू अपलाइन। अपनी अपलाइन का नाम लिखें और थैंक यू लिखें। अभी थैंक उनको नाम लिख करके थैंक यू करो और थैंक यू गॉड करो। थैंक यू गॉड फॉर मनोज जी, है ना? उसने भेजा। अपनी अपलाइन का आज आपके पास मौका है, जरा लिखिए थैंक यू अपनी अपलाइन का नाम जल्दी से और कंटिन्यूअस थैंक यू करिए और उस परमात्मा का कंटिन्यूअस धन्यवाद करना शुरू कर दें। और इस तरीके से धन्यवाद करें कि वो जो आपकी चाहत है वो पूरी हो चुकी है, सिर्फ वहां तक पहुंचना है। देखो, अगर आपने 10 लाख रुपए की दुआ करी है तो जैसे दुआ निकलती है ना, इसको हमारे यानी हमारा में मानना है कि आप जो ऊपर वाला है ना, जो अल्लाह ताला, वो आपके शारक से भी करीब है। मतलब आपकी जो रग जो वो बीट करती रहती है ना, उससे भी आपसे करीब है। तो आपने बोला और वहां तक चीज पहुंची। आपने बोला कि आपने सोचा और वहां तक चीज पहुंची, और फिर उसके ऊपर एक्शन शुरू हो जाता है। अगर आपकी नीयत ठीक है तो उसके लिए सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। ओके, ये यूनिवर्स उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है, हुक्म आ जाता है। ठीक है, ये यूनिवर्स काम करना शुरू कर देता है। हो सकता है उसमें 5 साल लगे या 10 साल लगे, लेकिन अगर आपने सही तरीके से वो दुआ मांगी है ना, तो वो दुआ पूरी होगी। ठीक है, और अगर आपने धन्यवाद कर दिया, आपको पूरा यकीन है कि उसने ये चीज कर दी आपके लिए, तो ये होगा। ओके, सो सिस्टम ऑफ ग्रैटिट्यूड को अपनाइए। 313 का फॉर्मूला याद रखिए। सुबह उठते ही 3 मिनट, रात को सोने से पहले 3 मिनट, और हर घंटे में एक बार थैंक यू लॉर्ड, है ना? भगवान तेरा धन्यवाद, अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ, ये करना शुरू करिए और देखिए जिंदगी बदलनी शुरू। तो आज हमने 5 सिस्टम की बात की। ठीक है, बाकी सिस्टम, बाकी स्टेप्स ऑफ द सिस्टम हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये 5 स्टेप्स को आप समझे होंगे, इनको अपने जीवन में उतारेंगे, और आज जो विजन लिया है 10 लाख रुपए का, वो जल्दी से अब आप लिख दीजिए एक बार, मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखना है आपने? आपने लिखना है आई एम, या सिंपल सा लिख दीजिए मैं लखपति हूं, मैं लखपति हूं। या करोड़पति लिखना चाहते हैं तो करोड़पति लिख दीजिए, मैं करोड़पति हूं। 10 लाख रुपए महीना कमाओगे तो 1 साल का 1 करोड़ 20 लाख होता है ना? तो लिख दीजिए जल्दी से, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़, और मैं और इसको ना बिलीव करिए, मैं करोड़पति हूं। और कैसा लग रहा है आपको? इमोशंस के साथ लिखिएगा, मैं करोड़पति हूं। कैसा लग रहा है?
ओके, और ऊपर वाले का धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद प्रभु मैं करोड़पति हूँ, तूने मुझे करोड़पति बना दिया, तूने मुझे करोड़पति बना दिया, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। सो आज इन्हीं चीजों के साथ इस सेशन को ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड मोदिका मॉर्निंग, अल्लाह हाफिज। कैसा लगा सेशन जल्दी से चैट में लिख करके बता दो।